सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा। आज का हमारा विषय है सत शब्द। सत शब्द क्या है? जी हाँ, सत शब्द में दो शब्द का मिलान है। एक तो है सत और दूसरा है शब्द। अब शब्द के बारे में पहले हम चर्चा कर ले, फिर सत की तरफ जाएंगे। शब्द के आधार से ये सृष्टि टिकी है। शब्दे धरती शब्दे आकाश, नानक साहब भी कहते हैं। और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी कहा है, सत सुधरन आकाश जथम्बिया आकाश सजथम्बिया, चांद सूरज रवि तारा हो, चांद सूरज रवि तारा हो, सतसुदेवड़ चढ़ गयो ईंडो, चढ़ गयो ईंडो, सतसु दुश्मन मार्या हो, सतसु दुश्मन मार्या हो, सत की बात न मेलो साधु, मेलो साधो, सत शब्द ले खेलो हो, सत शब्द ले खेलो हो। जो नानक जी ने कहा वही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, सतसु धरन आकाश थम्बिया, चंद्र सूरज रवि तारा हो। जब सृष्टि की रचना हुई और ये पांच तत्व की निर्मिति हुई, तो ये पांच तत्व रुक नहीं रहे थे। इस पांच तत्व को जब तक रोका न जाए या इसको मिलाया न जाए, तब तक सृष्टि की रचना होना असंभव था। इसलिए रचना ग्रंथ में महाराज ने कहा है कि आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में ये कहा गया कि शब्द का टेका दो। तो शब्द के टेके से पहले ये धरती रुकी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। सतसु धरन आकाश थम्बिया, चंद्र सूरज रवि तारा हो। तो ये सब सत के आधार से टिके है। और शब्द के आधार से टिके है, क्योंकि महाराज कहते हैं कि सत शब्द ले खेलो हो, यही है वो सत शब्द। अब ये तो हुआ बाहर का, अब भीतर में आओ। भीतर में पांच तत्व उस शब्द के आधार से टिके हैं जिसको आत्मा का शब्द कहा जाता है। और महाराज आए भी इसीलिए है कि महाराज के पास वो शब्द था, परमात्मा ने उनको शब्द लेकर भेजा,
इस सृष्टि में। अब जो भी ये शब्द के साथ फेरे लगवाएगा उसका ब्याह होगा और वो जन्म मरण से मुक्त होगा। मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुण जग के माई। ने अंचर खांडो सुण होई, ओ ब्रह्म को नाव कहे नहीं कोई। सोने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुग माई। आत्म हंस जाय के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। मैं आयो इन कारण भाई, मैं इसलिए इस मृत्युलोक में आया। सो प्रगट सुन लो जग माई, मेरे आने का कारण महाराज कहते हैं कि आप सभी सुन लो। मैं प्रगट कहे जा रहा हूं। नेअंचर खांडो सुन होई, वो नेअंचर खांडा है। खांडा कहते हैं तलवार को, कटियार को, और यही ब्रह्म का नाम है। यही इसी नेअंचर की जागृति के लिए, हमारे आपके सबके घट में जगाने के लिए महाराज कहते हैं कि मैं आया हूं, क्योंकि मेरे पास वो नेअंचर है। अब किसने भेजा नेअंचर देके? सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजो या जुग माई। अब सदगुरु है परमात्मा, आदि सदगुरु, सर्व आत्मा के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, वो है सदगुरु परमात्मा ईश्वर। मैं सदगुरु हूँ आद का, जानमा जानो कोई। अब महाराज कैसे अपने आप को सदगुरु कह रहे हैं कि अब वो उसमें मिल चुके हैं, उस पद में मिल चुके हैं। तब महाराज के अंदर वो सत्ता आई, और वो सत्ता कह रही है कि बहुत पुरानी कथा है। मंसूर नाम का कोई सूफी संत हुआ, अब जिसको सूली पर चढ़ाया गया। अब उसके गुरु थे जुनैद, संत जुनैद जी उनके गुरु थे। उनके गुरु ने भी उनको लाख समझाया, क्योंकि यहाँ इस्लाम का शासन है और इस्लाम में एक अल्लाह के सिवाय और किसी को मानना ये गुनाह है। और अनल हक कहते कहते संत मंसूर जी ने ये गुनाह कर डाला। अब अनल हक क्या है? अनल हक यानी मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अल्लाह हूँ। अब ये कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने उस तत्व को जान लिया, वो उस परमात्मा के तत्व में समा गए। तब उनके भी मुख से ये वचन निकले, अनल हक, मैं परमात्मा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। गुरु जुनैद ने कहा, मंसूर खुदा एक ही है और तुम कैसे खुदा हो सकते हो? अच्छा, जो कुछ भीतर में तुम्हें अनुभूति हुई है वो अपने तक सीमित रखो, जबान से ये मत कहो, नहीं तो गुनहगार ठहराओगे और तुम्हारी जान तक ये लोग ले सकते हैं। अब मंसूर कहने लगा, मैं क्या कहूँ, मेरे मुख से कोई और बोल रहा है, मैं अपने आप में नहीं हूं। अब मैं करूं तो क्या करूं?
बादशाह के पास खड़ा किया काजियों ने और कहा कि ये अल्लाह का अपमान कर रहा है, ये अपने आप को खुदा मान रहा है। बादशाह ने पूछा, मंसूर क्या है तुम्हारा कहना, तुम अब भी अपने आप को खुदा मानते हो? मंसूर से मुख से निकला अनल हक। तो इतना कहते ही बादशाह ने फरमान छोड़ा और उसको सूली पे चढ़ाया गया। कहने का भाव, जब महाराज कहते हैं कि मैं सदगुरु हूँ आद का जानमा जानो कोय, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु कहाय, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जगमाय, क्या जाने जगमाय काग बुद्ध ज्ञानी सारा, ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। क्या कहते हैं, काग बुद्धि किसको कहा है? जो आत्मा के अलावा परमात्मा को दूसरी तरफ खोज रहे हैं, ये काग बुद्धि है। और हंस वृत्ति वाले क्या करेंगे, भीतर में ही परमात्मा को पाएंगे, आत्मा में ही परमात्मा की खोज करेंगे। मैं सदगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु कहाय, आत्मा का गुरु यानी सब आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला हूँ, अपने स्वरूप को, स्वरूप का भेद बताने वाला मैं सदगुरु हूँ। मेरी महिमा अगम है क्या जाने जगमाय, क्या जाने किसकी महिमा? वो परमात्मा की महिमा। महाराज अपनी स्वयं की महिमा नहीं कर रहे। जब वो मैं कहते कि मैं के अंदर भाव वो है कि वो परमात्मा को मिल चुके थे, इसीलिए तो कह रहे मैं सदगुरु हूँ आद का और आत्म का गुरु कहाय, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जगमाय, का जाने जगमाय काग बुद्ध ज्ञानी सारा, ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुख राम हंस परम हंस है, ये आत्मा में ही परमात्मा है, हंस ही परमहंस बनता है। सुखराम हंस परमहंस है, सो बुद्ध चेटे नाय, और मैं सदगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु कहा है। ये सता कह रही है। सता आती है शब्द से, और जिस शब्द से सता आती है उसको ही सत्शब्द कहते हैं। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजो या जुगमाई। परमात्मा ने मुझे, यहाँ सदगुरु है परमात्मा, जगत में भेजा। किसके लिए भेजा? आत्म हंस जाय के लियाओ और पार ब्रह्म के लोक पटाओ। पार ब्रह्म यानी परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है। पार ब्रह्म काल के लिए भी कोई कोई कहते हैं, पार ब्रह्म का कर्तापद काल है, मगर पार ब्रह्म यहाँ परमात्मा के लिए कहा है। परमात्मा को प्राप्त करना है या परमात्मा के साथ जुड़ना है, उसका योग अगर जीते जी हम उसका योग करना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हैं, तो नियंच रूपी खांडा के साथ हमें फेरे लेने पड़ेंगे, और वो नियंचर ही सत्शब्द है। अब सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई, कुदरत कला कहे सो आहे, निरक परक लो सो ही। सारा निर्णय एक ही साख में महाराज ने कर दिया है। सत सत कहे तिके सत आहे, ने अंचर सुन होई, कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। मांदा और
सकल पिसतासी। सत ही नियंचर है, सत सत कहे तिके सत आए। जो सत कहते हैं वो सत ये है, क्या है? नियंचर सुन होई, नियंचर ही सत है। और कुदरत कला कहे सो आ है, कुदरत कला भी यही है। यानी कुदरत कला जगाना, यानी शब्द को जगाना, यानी नियंचर को जगाना, तीनों बातें ये की है। अब उसको आप निरको परको भीतर घट में, क्योंकि ये तो कहने की बात नहीं, इसको तो परखना पड़ेगा, इसको तो निरखना पड़ेगा, इसको तो भीतर में अनुभव करना पड़ेगा। बैरागी ने महाराज को पूछा था, ज्ञान ध्यान सुमिरन जप सासा, दौड़ त्रिकोटि ताई, के सुख राम तटासु आगे, कोण पद कट जाई। एक दो ये चर्चा करके यूं त्यों कर सुलझावे, और के सुखराम साध वो पूरा भूला राह लगावे। भूले हुए को सत की राह पर ले जाने वाला संत ही पूरे संत कहलाते हैं। और सदगुरु सुखराम जी महाराज इस विषय पर कह रहे हैं कि जो भ्रमित है, जो भटके है, जो भूले है, उसको कैसे सत की राह पर ले जाए। तो एक दो चर्चा करके, यानी एक दो ज्ञान की बातें उसको कहो, जिससे वो समझ जाए, जिससे उसके अंदर वो ज्ञान बैठ जाए। अब ज्ञान से ही तो समझेंगे। ज्ञानी मिला ज्ञान मैं देवूं, और भेदी को समझाऊं, के सुखराम अज्ञानी आगे हाथ जोड़ मैं जाऊं। ज्ञानी मिला ज्ञान मैं देऊं, ज्ञानी को तो ज्ञान समझेंगे, ज्ञानी ही ज्ञान को समझेंगे, ज्ञानी को ही ज्ञान दिया जाता है। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख में जन्म गवावे जाए। मूढ़ मूर्ख जो अज्ञानी जीव है, न तो वो सुनता है न समझता है, वो तो कर्म के कारण अपने ही माया के सुख में वो उलझा रहता है। अब न किसी का वो समझना चाहता है, न सुनता है, न उसके पल्ले कुछ बात पड़ती है। तो ज्ञान से ही ये भ्रम निकलेगा। भ्रम ज्ञान सुई भागे। अब एक दो बात उसको कह रहे हैं महाराज बैरागी को। अगर बैरागी भूला हुआ था तो उसको सत्य राह पर लाने के लिए महाराज ने कहा कि ज्ञान ध्यान सुमिरन जप सांसा। सांसों में कोई भी शब्द का जप करो, ज्ञान करो, ध्यान करो, आती जाती श्वास में करो, एक श्वास में करो, श्वास में करो, उश्वास में करो, किसी भी शब्द का भैखरी वाणी से उसमें रटन करो, ओम करो, सोहम करो, राम करो, या कोई भी अक्षर का जप करो या अजप्पा करो। महाराज कहते हैं कि ये सारी साधनाएं त्रिकुटी तक है। इससे त्रिकुटी तक यानी हद तक जाया जा सकता है, वो भी सच्चा भेद मिला तो। अब बात कह रहे हैं त्रिकुटी के आगे की, है बैरागी के सुखराम तटा सुन आगे। त्रिकुटी के आगे कौन पद कठे जाई। त्रिकुटी के आगे कौन सा पद है और उस पद में कैसे जाया जाता है, सत्सबद का हमारा विषय है। अब महाराज बैरागी ने जब उत्तर नहीं दिया, बैरागी बोला कि तुम त्रिकुटी के आगे कैसे और क्या साधना करके जाते हो।
आप ही बताओ वो तुम्हारा ज्ञान कैसा है। सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं, के सुख राम जपो जाग्यो, उलट आद घर जाऊं। हे बैरागी, मेरा ज्ञान सुनो, मेरा भेद सुनो, मैं कैसे त्रिकुटी से आगे जा रहा हूं और किस देश में जा रहा हूं। सुन बैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं। मैं राम शब्द का रटन मैंने किया है, और वो राम शब्द का रटन करते करते जब घट में अजप्पो जगता है, अजप्पो यानी बिना किए हुए जाप। एक तो जाप है, दूसरा है अजप्पा। जाप है जिसको करना पड़ता है, अजप्पा जो अपने आप होता है। कह सुख राम अजप्पो जाग्यो, उलट आदगर जाहूं। अब अजप्पो जगता है जब नियंचर जगा तब, अजप्पो जगता है जब सुकुमा खुलती है तब। सत्सबद की बात हो रही है। महाराज कह रहे हैं, रसना सेवठ की है मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम सुनो बैरागी, परमहंस का भागे। अजप्पो कब जगता है? जब रसना से राम राम रटन करते 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 रसना थक जाती है, इंद्रियां थक जाती है और मन थक जाता है। मन के विचार कम हो जाते हैं, धीरे धीरे पूरी तरह से मिट जाते हैं। तब कह सकते हैं कि अब हमारा जीव भजन कर रहा है। जीव क्या है? जीव कहाँ है? तो जीव किसे कहा है? तो महाराज कह रहे हैं कि श्वासा के अंदर में जो हमारा प्राण है, वो प्राण अपने आप ऊर्ध्वगामी होता है, पीछम से ऊपर, पीछम से ऊपर अपने आप। ये श्वासा हम लेते हैं, छोड़ते हैं, अपने आप इसमें वो अजप्पा यानी वो पवन पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ने लगता है। अब जब ये साधना होने लगती है तो साधक का सारा भ्रम टूट जाता है। शब्द की ताकत का उसको पता चलता है, शब्द क्या कर सकता है, शब्द के साथ क्या वो घटनाएं घटित हो रही है, वो सब वो अनुभव उसका होता है, तो उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारक वाकी, ध्यान सुख मणा जागे। रसना से व थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे। रसना का राम राम भी बंद हो जाना चाहिए और मन के विचार भी मिट जाने चाहिए, तब ये जीव भजन में लगता है। यानी प्राण ऊर्जा निरंतर पीठ के रास्ते से ऊपर चढ़ती रहती है, बैठ के डोलते चलते उठते खाते पीते। क्योंकि ये जो है झेले चढ़स अदर फिरे ऊंची, बारो ढूंढन न पावे। आत्मसार में बात आई है, झेले चढ़स अदर फिरे ऊंची, ये श्वासा की चढ़स, ये अदर ऊंची फिर रही है। बारो ढूंढन न पावे,
अब ये पानी इसमें का श्वासा जो है वो ढूलती नहीं है, नीचे गिरती नहीं है। 600 शेष 21 सांसा निस दिन भला समावे। जेले चढ़स अदर फिरे ऊंची बारो ढूंढन न पावे। 600 शेष 21 सासा निस दिन भला समावे। यह है अजप्पा का भजन, यह है सुकमणा का भजन, यह है जीव का भजन। रचना से हम कितना करेंगे, करते करते तो थकना ही वाली है रचना। और ऐसा ये नहीं है कि जब ये बिना रचना का बिना जाप का ये भजन हो रहा है तो हम चुपचाप ऐसे बैठ जाए, दूसरा बैठ रहा है हम भी बैठ गए। नहीं, उनकी स्थिति हो चुकी है, या हो सकती है उनके सुकमणा जग गई हो और वो रचना उसकी चल नहीं रही हो, मगर आप उसको देखकर अगर अपनी रचना का राम राम रटन करना छोड़ दोगे तो बहुत धोखे में रहोगे और बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए पहले भजन करो, करने के बाद उसको थकाओ। कहते हैं कि कोई इसी श्वास जब तक चलती है इसी में वो कर लो। बहुत पुराना दृष्टांत याद आ गया, आपने बहुत बार सुना होगा। एक खेत में वो अरड़ चल रही थी। अब अरड़ चलाने वाला अपने अरड़ से कुएं से सिंचाई करके पानी निकाल रहा था बाहर। अब रास्ते पर वो खेत था, रास्ते से एक व्यक्ति घोड़े पे बैठ के आया। घोड़े को प्यास लगी थी, वो पानी पिलाने के लिए वहाँ गया तो वो अरड़ का खटक 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 आवाज़ आती कि नहीं, वो आवाज़ से घोड़ा डर कर पानी नहीं पी रहा था, पीछे हट रहा था। अब घोड़े वाले ने कहा, हे भैया ये तुम्हारी खटखट बंद करो, नहीं तो मेरा घोड़ा प्यासा रह जाएगा। अरड़ चलाने वाला वो भी होशियार था, उसने कहा कि भैया इस खटखट में झटपट कर लो। ये जब खटपट चलती रहेगी तो आपका घोड़ा पानी पी सकेगा, अगर ये खटपट बंद हो गई तो आपका घोड़ा प्यासा रहेगा। इसलिए ये खटपट में ही झटपट कर लो। तो ये भेद है। ये श्वासा जब तक चल रही है, जब तक हम जीवित है, जब तक इस दुनिया में है, ये खटपट में ही। अब हमारे पीछे ये संसार की भी खटपट है। अब संसार को तो छोड़ने से नहीं चलेगा, संसार की खटपट में ही ये भजन वाला काम झटपट कर लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ध्यान भी करो तो समझ कर करो, समझा बिन सिमरन नहीं, कहते हैं महाराज। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा जो भोग। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग। भोग यानी भोजन। भोजन करना है तो थाली में कुछ कण चाहिए, कुछ भोजन चाहिए, कुछ अनाज चाहिए। अब अनाज ही नहीं है और ऐसे ऐसे कर रहे तो उसको कोई भोजन करेगा नहीं, करेगा। भोजन का आनंद उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको भजन भी समझ कर करना है, भेद से करना है, भेद को समझना है, भेद को जानना है। समझा बिन सिमरन नहीं और कण बिन कैसा भोग। चिड़िया बिन सुखराम कहे, क्या त्यागी तन जोग। त्यागी जोगी उसे ही कहेंगे जो पीछम के रास्ते से ऊपर ब्रह्मांड में जिसकी प्राण ऊर्जा चढ़ी। अब वो ऊपर चढ़ाई नहीं है तो उसको त्यागी कैसे कहेंगे, वो तो पिंड में ही है।
त्यागी उसे ही कहते हैं जो पिंड से ब्रह्मांड में आया, और योगी उसे ही कहते हैं जब ब्रह्मांड में उसकी आत्मा परमात्मा से योग हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी महाराज को विराम देते हैं। शेष अगले वीडियो में। राम राम सा।